हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू द डायगोनल बी डी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी विथ साइड लेंथ ए यूनिट इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वर्टेक्स ए वेयर एक्स किसको बिलोंग कर रहा है 0 to √2 ए को। कट द एडजेसेंट साइड एट पी एंड क्यू। एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ स्क्वायर जो कि कट ऑफ बाय पी क्यू। तो हमें यहाँ पे बताना है ए एज अ वन वर्टेक्स ऑफ और विद ए वन वर्टेक्स ऑफ ए। तो हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि इफ ए इक्वल टू 2 तो हमें डोमेन फाइंड करना है किसका? अंडर रूट ऑफ एफ इनवर्स एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है? एक स्क्वायर है, तो ये हमने एक स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये हमने क्या बना लिया? एक स्क्वायर, ठीक है। ये ले लिया हमने ए बी सी और डी। इसके डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये डायगोनल हो गए इसके, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसकी साइड की लेंथ है वो क्या है? ए है, तो ये सारी साइड इसकी किसके इक्वल होगी? ए के इक्वल। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमने एक लाइन पी क्यू ड्रॉ करी है कौन सा डायगोनल के पैरेलल? पी क्यू डायगोनल। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये हम इस वाले डायगोनल के इस तरफ भी कर सकते हैं उस तरफ भी। तो हम यहाँ दो केसेस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों डायगोनल है, तो यहाँ से पहले तो हम ऐसे निकाल लें ऐसी। अब ये इसके जो डायगोनल की लेंथ आएगी वो क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? √2a, ठीक है। तो ये ए सी की लेंथ तो √2a हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर अगर मैंने पॉइंट ले लिया तो ये जो ए एस है ये ए सी बाई 2 होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं एक दूसरे को, है ना। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? a/√2 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया आर, तो यहाँ पे ए आर इक्वल टू हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? एक्स, है ना, ठीक है। तो ए आर इक्वल टू हमने, क्योंकि ये बोला हुआ है कि ये जो है एक्स डिस्टेंस पर, है ना, किससे? इसके जो इनिशियल पॉइंट है ए से हमने एक्स डिस्टेंस पर हमने ये पॉइंट ले लिया आर। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। और यहाँ पर देखो यहाँ क्या बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, है ना। और ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड दोनों इक्वल होगी, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो हमने क्या ड्रॉ किया था? पी क्यू, है ना। तो ये पॉइंट क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए क्यू डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या जाएगी? ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस और ये हाइट हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? √2x के इक्वल, ठीक है। ए क्यू आ जाएगा √2x के इक्वल। और इसी तरह से ए पी भी डिफाइन हो जाएगा, है ना। ए पी भी हमारा क्या बनेगा? √2x बनेगा। तो ये आ जाएगा। तो अब इस सेगमेंट का एरिया जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? एफ ऑफ एक्स से। तो यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स देखो कैसे आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे बेस भी हमारा ए क्यू है और हाइट ए पी और दोनों √2x है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? √2x इंटू √2x, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों? इसको मैं डॉट लगाता हूँ, तो ये आ जाएगा। तो √2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले केस में तो एफ ऑफ एक्स भी इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेगा। और ये होल जो डिस्टेंस है ए सी वो √2a के इक्वल है, तो हाफ कितनी होगी? a/√2। तो यहाँ जो ए एस की जो बीच की में यहाँ पर ये जो रेंज होगी तो ये आ जाएगी 0 to a/√2। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इस वाले केस में जो x बिलोंग कर रहा है वो कैसे बाई कर रहा है? 0 to a/√2, ठीक है। अब सेकंड केस पे बात करते हैं यहाँ पे। तो सेकंड केस में हम क्या करते हैं? अब इस लाइन को s के इस तरफ लेंगे, तो यहाँ पे ये मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने डायगोनल इसके ड्रॉ कर लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पर जो पी क्यू लाइन है उसको हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये तो एस पॉइंट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? आर, है ना। ए आर को तो हम वैसे ही लेंगे एक्स के रूप में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो ये ए आर हमारा एक्स हो गया, तो हमें ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसका एरिया चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या निकाल लेते हैं? सी आर। अब सी आर कैसे निकालेंगे? जो ए सी है वो हमने यहाँ पे निकाला किसके इक्वल है? ये √2a के इक्वल, है ना। तो यहाँ से जो सी आर आएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √2a माइनस एक्स। तो ये डिस्टेंस हमारी जो है ना ये वाली ये आ जाएगी। और ये कौन सी लाइन है? पी क्यू लाइन है। तो सी आर जो होगा वही हमारे पास क्या होगा? क्यू आर के इक्वल होगा। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी? क्यू आर के इक्वल, ठीक है। और ये क्यू आर के इक्वल है तो सी क्यू जो है वो हमारा कैसे डिफाइन हो जाएगा?
वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, है ना। तो सी क्यू आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट, तो ये आ जाएगा √2 a माइनस एक्स इंटू √2, ठीक है। ये सी क्यू आ जाएगा। वही ये और ये डिस्टेंस इक्वली आएगी, तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ये डिस्टेंस है हमारे पास, है ना, ये और ये, है ना। तो जो सी क्यू निकालना है ना अपने को, तो सी क्यू क्या बनेगा, सी क्यू आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। ये वाली डिस्टेंस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फिर जो है ना क्या बनेगा बच्चों, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे इसको ये हो जाएगा कुछ इस तरह से हमारे पास कि √2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस √2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यही तो आएगा, सही है। कितना आएगा, √2 इंटू √2a माइनस एक्स, ठीक है। ये सी क्यू आ जाएगा, ठीक है। सी क्यू जो है ये किसके इक्वल होगा, सी क्यू हमारा सी पी के इक्वल होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये कौन सा ट्राइंगल जो सी पी क्यू है ना, ट्राइंगल सी पी क्यू का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो और ये दोनों इक्वल है, तो √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, क्लियर है। अब ये तो आ गया। अब हमें तो नीचे वाले पार्ट का एरिया चाहिए ना, तो इसको हम नीचे वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए इसे होल स्क्वायर के एरिया में से सेपरेट कर देते हैं, है ना। तो हमारा जो रिक्वायर्ड जो एफ ऑफ एक्स बनेगा यहाँ पे सेगमेंट, वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस √2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया इस वाले केस में। और ये वाला पार्ट किस रेंज में आएगा, ये वाले पार्ट के लिए जो हम एक्स को लेंगे वो क्या ले लेंगे यहाँ पे, a/√2, क्योंकि एक्स हमने इसी तरह से कंसिडर किया, तो ये आएगा a/√2 कहाँ तक हो जाएगा, √2a तक, √2a तक, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये हो जाएगा, क्लियर है। तो इस वाले केस में एक्स हमारा इस तरह से बिलोंग करेगा। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि a इक्वल टू हमें क्या लेना है, 2 लेना है। a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसने 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो इस वाले केस में जब a इक्वल टू 2 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 to √2, है ना। इस वाले केस में तो एक्स से सिलाई करेगा 0 to √2, और 0 to √2 के लिए हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा √2 कितना, 2, ठीक है। इस वाले केस में ये जो है हमारा आएगा √2 थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ क्योंकि ये फंक्शन बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा √2 क्लियर है ना। अब इसमें ये इस वाले केस में एफ ऑफ एक्स है, तो a इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 √2 माइनस एक्स, तो ये आएगा देखो 4 माइनस 2 √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो और मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा, इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये आएगा 4 माइनस 2 √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ जो एक्स लाई कर रहा है ना बच्चों, वो कैसे लाई कर रहा है, √2 to 2, ठीक है, क्योंकि इसे में पुट करेंगे a इक्वल टू √2, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स फाइनली बनेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका इन्वर्स, और हमें इसका डोमेन चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर इसके इन्वर्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो इसका इन्वर्स देखो कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, पहले तो ले लेते हैं y इक्वल टू क्या ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आएगा, √y, ठीक है। इस वाले केस में तो ये हो गया। और इसमें जो है इधर आते हैं यहाँ पे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रेंज को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो रेंज बनी है वो क्या है, 0 to √2, है ना। तो यहाँ पे x हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे x हमारा डिफाइन है कितना, 0 to √2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैसे डिफाइन करेगा, 0 to 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया हमने, तो y कैसे लाई करेगा, 0 to 2, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो इस वाले केस में आ गया। और दूसरे केस में बात करें तो दूसरे केस में हमारे पास ये फंक्शन है,
है ना। अब इसमें वही x की जगह y डाल देते हैं यहाँ पे और फिर उससे वो निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे या फिर y पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो है y इक्वल टू क्या है हमारे पास 4 माइनस टू रूट टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ले लेते हैं y इक्वल टू 4 माइनस टू रूट टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 रूट टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना बनेगा 4 माइनस वाई, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 रूट टू माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 4 माइनस वाई। और इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2 रूट टू माइनस ऑफ ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई, ठीक है। और उसमें देखो यहाँ पे हमारे जो पास जो x लाई कर रहा है वो कैसे लाई कर रहा है a बाई क्या था ये रूट टू टू टू, है ना। इसमें कैसे लाई कर रहा है x रूट टू टू टू, ठीक है। तो इससे इसको इससे रिप्लेस करके y निकाल लेते हैं, यही करेंगे यहाँ पे, है ना। भाई x तो या तो ये कर दो या फिर हम इससे सीधे ही कहाँ चले जाते हैं इस वाले रिजल्ट पे। तो इस वाले रिजल्ट पे जाने के लिए क्या कर दो, इसको ऐसे लिख लो माइनस टू क्या आ जाएगा माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस का रूट टू। फिर क्या करना पड़ेगा हमें इसमें 2 रूट टू ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 2 रूट टू माइनस टू, यहाँ पे 2 रूट टू माइनस एक्स और 2 रूट टू माइनस रूट टू करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस रूट टू आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका होल स्क्वायर कर दो, है ना। तो यहाँ पे इसका क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर, तो 2 रूट टू और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 रूट टू माइनस टू का जो होल स्क्वायर है वो कितना बनेगा हमारे पास, ठीक है। वो बन जाएगा हमारे पास देखो कितना 2 रूट टू, तो यहाँ पे x था पहले माइनस एक्स किया, हाँ ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 रूट टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया 2, ठीक है बच्चों। इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 8 प्लस 4 12, है ना। ये आएगा 8 प्लस 4 12 और माइनस का 2 टू जा 4 4 टू जा 8, सो माइनस का 8 रूट टू, ठीक है, ये बनेगा। और ये आ जाएगा कितना 2 रूट टू माइनस एक्स होल स्क्वायर और ये कितना हो गया 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमें क्या करना पड़ेगा इसमें यहाँ पे ये वाला ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं 4 ऐड कर देते हैं इसमें। तो देखो यहाँ से हमारे पास फाइनली कितना बनेगा, जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ से आएगा माइनस टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2 रूट टू माइनस एक्स होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस 12 प्लस 8 रूट टू, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है यहाँ पे 4 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 4 माइनस कितना आएगा 2 रूट टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ 4 माइनस ये करेंगे तो ये कितना आएगा, ये तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ पे हम लेंगे तो इसमें देखो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं 4 ऐड कर रहे हैं तो 4 माइनस 12 कितना हो गया माइनस 3 और सॉरी माइनस 8, तो ये आ जाएगा 8 रूट टू माइनस 8, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो y है वो किसको बिलोंग करेगा, वो करेगा 2 टू यहाँ पे 8 को कॉमन ले लो रूट टू माइनस 1 को, ओके। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स आएगा। अब हमें देखें यहाँ पे डिफाइन करना है क्या, ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनली एफ इनवर्स एक्स बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे तो जहाँ जहाँ वाई है ना उनको हम एक्स लिख देते हैं, तो एक्स लाई करेगा किस तरह से 0 टू 2, है ना। और हमारे पास इसमें क्या आएगा था रूट एक्स, ठीक है, वाई इक्वल टू कितना आया था रूट एक्स और इसमें हमने निकाला था वाई इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 4 माइनस सॉरी वाई इक्वल टू नहीं, हमें एक्स इक्वल टू क्या निकाला था ये, तो ये आएगा 2 रूट टू माइनस अंडर रूट ऑफ जहाँ वाई है उसको एक्स लिख देता हूँ मैं, तो 4 माइनस एक्स और यहाँ जो एक्स है वो लाई करेगा किस तरह से 2 टू 8 इंटू रूट टू माइनस 1, ओके। तो ये एफ इनवर्स एक्स हो गया। अब हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि जो फाइव ऑफ एक्स है वो क्या दिया हुआ है, देखो हमें अंडर रूट ऑफ एफ इनवर्स एक्स माइनस एक्स,
एफ इनवर्स एक्स ऑफ माइनस एक्स, इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें एफ इनवर्स एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को जो है वो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये लेना पड़ेगा। अब इसमें दो केस हैं, तो 0 to 2 के यहाँ पे देखो, इसमें जो है फर्स्ट केस जो एफ ऑफ एक्स के रिगार्डिंग है वो तो 0 to √2 है ना। तो एक केस तो इसमें वही एक्स केस तो इसमें क्या जाएगा, 0 to √2 आएगा। और 0 to √2 के रिगार्डिंग जो एफ इनवर्स एक्स लेंगे वो तो क्या होगा, √x। और जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर है ना माइनस √x लेस देन 0। और इसमें से अगर √x को कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 1/2। 2 माइनस 1/2 कितना हो गया भाई, एक्स रेस टू ये आ जाएगा 3/2 माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ जो x है ना, इक्वलिटी भी आएगी, इक्वलिटी भी आएगी, करेक्ट है, इक्वलिटी को भी कंसिडर करेंगे। तो x कैसे लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है 0 to 1। ठीक है, और जब दूसरे केस में बात करेंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब अगला केस क्या लेंगे, ये तो हमने 0 to √2 ले लिया। अब हम जाएंगे √2 to 2 के लिए, है ना, √2 to 2 के लिए, √2 to 2 के लिए। और √2 to 2 के लिए हम बात करेंगे इसमें, √2 to 2 के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो रिजल्ट आएगा कौन सा, यहाँ पे एफ इनवर्स माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, ये जो है ना ये पॉजिटिव नहीं आएगा। आप इसमें पुट करके देख सकते हो, इससे इसके बीच में अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारा जो है पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इस वाले केस में एक्स इसको बिलोंग करेगा 5 को। और इससे आगे हम जाएंगे नहीं, तो नहीं जाएंगे क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स है ना वो तो हमारा 0 to 2 डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स तो कैसे डिफाइन है, 0 to 2 डिफाइन है। तो यहाँ तो दोनों में जो कॉमन रिजल्ट की बात करनी पड़ेंगे ना, डोमेन तो हम कॉमन पार्ट कर लेंगे। तो इसमें जो है 2 से आगे हमें कंसिडर करना नहीं है। तो फाइनली जो देखेंगे तो इसका और इसका यूनियन लेंगे तो यही जो है हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ से डोमेन को देख लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 0 to 1। तो हमारे पास ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।